हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एसएससी के मैं CHSL के प्रीवियस ईयर सारे कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि CHSL की डेट आ चुकी है और अक्टूबर में इसके एग्जाम्स हैं। यानी कि दिन हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं रहे, बहुत कम समय हमारे पास में रहा है और इतने कम समय में अगर ज्यादा तैयारी करनी है, ज्यादा पढ़ना है तो दोस्तों प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट ऑप्शन। प्रीवियस ईयर से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है अगर आप कम समय में ज्यादा अच्छे से तैयारी करना चाहते हो। और दोस्तों, जितने भी YouTube चैनल है आपको बताया वो सब पे यानी कि पेड हैं, पैसे मांगते हैं तब जाकर के आपको प्रीवियस ईयर वगैरह सब सोल्व करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ YouTube पे सिर्फ स्टडी विद हेमंत चैनल पर आपको सारा कंटेंट फ्री में दिया जाता है, चाहे वो वीडियोस हो या फिर प्रीवियस ईयर हो। आज से दोस्तों हमारी जो क्लास होगी, आज मैं आपको पहला पेपर जो 2019 में अभी जो हुआ था, 2018 का पेपर जो 2019 में हुआ था CHSL का, जो कि कोरोना की वजह से फिर कैंसिल हो गए थे, कुछ एग्जाम हो गए थे। तो दोस्तों आज मैं वही एग्जाम आपको कराऊंगा। हम 2018 का, फिर जब 2018 के हमारे सारे खत्म हो जाएंगे, फिर 2017, 2016 सारे पेपर में आपको एक एक करके बोर्ड पर यहीं पर कराऊंगा। और उसमें हमारी ग्रामर भी कवर होगी, ईडियम, सिनोनियम यानी कि पूरी वोकैब, ग्रामर और फिल द ब्लैंक्स सब हमारा पूरे अच्छे से यहीं पर कवर हो जाएगा। और जो भी एरर होगा या जो भी टॉपिक पे, तो दोस्तों मैं आपको उसका पूरा पॉइंट क्लियर करूंगा कि इस पार्ट में ये एरर है और ये एरर भी क्यों है, ताकि जब अगली बार एग्जाम में आए वो एरर रिपीट होकर तो आपसे वो एरर ना छूटे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। दो सिनोनिम्स आए थे और CHSL के पेपर में दो ही सिनोनिम्स आएंगे हर बार। तो दोस्तों पहला सिनोनिम क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? उचित या सही। तो दोस्तों पहला ऑप्शन था रियल। रियल का मतलब क्या होता है? सच, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा? झूठ। तो दोस्तों सच और उचित में तो फर्क है, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। जेन्युइन का मतलब भी जो चीज असली हो, असली और उचित में फर्क है, फिर ये गलत हो गया। सिंसियर तो दोस्तों आउट ऑफ कंटेंट है, तो ये भी गलत। प्रिसाइज इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रिसाइज का मतलब होता है उचित या सही। दोस्तों बात करते हैं डेडिकेशन की। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? समर्पण, यानी कि कोई चीज आपने बिल्कुल एकदम समर्पण के साथ के ना, तन मन से बिल्कुल उसके प्रति समर्पित हो गए, तो उस तरीके से। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा कमिटमेंट। अब कमिटमेंट क्यों होगा? देखो, इसका हिंदी होती है प्रतिज्ञा, वचनबद्ध। जैसे होता है कि वचन जाए पर प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो दोस्तों वही इसको बोलते हैं कमिटमेंट। यानी कि डेडिकेशन क्या है? वही तो चीज है कि जैसे मान लीजिए हमारे फौजी भाई हैं, बॉर्डर पर खड़े होते हैं, ठीक है, तो मतलब ये है कि बिल्कुल समर्पण के साथ, मजबूत इरादा और समर्पण के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दुश्मन को एंट्री नहीं करने दे दिया, चाहे जान चली जाए। तो दोस्तों वही कमिटमेंट का मतलब है कि प्रतिज्ञा कर लिया, ये चीज करनी है तो करनी है। अब दोस्तों डिटर्मिनेशन का मतलब है मजबूत इरादा। ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि मजबूत इरादा क्या होता है कि आपने मजबूत इरादा तो कर लिया, लेकिन जरूर नहीं है वो काम करें। अब उस काम के लिए अपनी जान थोड़ी दोगे, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा में ऐसा नहीं है। प्रतिज्ञा में वो चीज हमें करनी है तो करनी है। तो दोस्तों दोनों में फर्क हुआ, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है चिंता या डर। चिंता या डर। दोस्तों मैं आपको जो इसका राइट आंसर है वो तो बता ही रहा हूँ, बाकी चार ऑप्शन की हिंदी इसलिए बता रहा हूँ, क्या पता है एग्जाम में अगली बार इनमें से कोई वर्ड पूछ ले, है ना। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं एंटोनिम्स के बारे में। दोस्तों जो दो एंटोनिम्स आए थे उनमें पहला एंटोनिम था एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, यानी कि फीलिंग्स है तो हम उनको टच नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी चीज जिसको आप छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, जैसे हमारी फीलिंग्स लव, हेट, तो दोस्तों इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चलो अब बात करते हैं वेग। दोस्तों वेग का मतलब होता है धुंधला, तो धुंधले का उल्टा तो क्लियर हो जाएगा, साफ, यानी कि ये तो है ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि जब ये इसका मतलब होता है फीलिंग्स,
यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट। दोस्तों कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस। अब कोई चीज ठोस है तो उसको आप छू भी सकते हो, पकड़ भी सकते हो और देख भी सकते हो, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल बोलते हैं ऐसी चीज जिसको छुआ ना जा सके, यानी कि जिसको छुआ ना जा सके उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। तो दोस्तों ये तो इसका सिनोनियम हो गया एब्स्ट्रैक्ट का। हमें क्या चाहिए, एंटोनियम। इल्यूजिव। इल्यूजिव का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको पकड़ना या याद रखना मुश्किल हो, यानी कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट का सिनोनियम हो गया। तो दोस्तों ये हो गया राइट आंसर। बात करते हैं होप की। दोस्तों होप का मतलब क्या होता है, आशा, उम्मीद, है ना। कोई उम्मीद, कोई आशा, उसका मतलब होता है होप। अब पहला है कॉन्फिडेंस, ये तो गलत हो गया। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, तो निराशा यहाँ पे सही आंसर हो गया। आशा इसका उल्टा निराशा। डेयरिंग तो दोस्तों हिम्मत वाला या इस तरीके से, ये तो साहसी, ये तो गलत हो गया। करेज भी साहस, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये एंटोनिम्स आए थे। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज बड़े अच्छे समझ में आ रही होगी। दोस्तों अब बात करते हैं ईडियम्स की। दोस्तों ये थी हमारी ईडियम्स, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट ईडियम क्या आई थी, शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, यानी कि किसी कोई भी चीज है जो आप काम कर रहे हो उसमें शॉर्ट में, यानी कि जल्दी जल्दी उसको निपटा देना। तो डिस्पोज ऑफ क्विकली, ये ऑप्शन में दिया था, यही हमारा सही आंसर होगा। यानी कि किसी भी काम से जल्दी जल्दी करके उसको छुटकारा पा लेना। दोस्तों नेक्स्ट क्या आइडिया में, हेडवे। हेडवे का मतलब होता है कोई प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस बिल्कुल एकदम होते होते जब हो रही है, ठीक है, फिर उसके अंदर बिल्कुल बंद हो जाना प्रोग्रेस होना, यानी कि अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, कि अब प्रोग्रेस अनेबल हो गई है, यानी कि अब प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। दोस्तों उसी को बोलते हैं हेडवे, यानी कि अब प्रोग्रेस में बिल्कुल धीमी गति हो गई, अब प्रोग्रेस होना बंद हो गई। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं वन वर्ड के बारे में। दोस्तों दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आई थी, पहली क्या है, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बेचता है और अरेंज करता है कटे हुए फूलों को, तो दोस्तों उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट। दोस्तों ऑप्शन में बोटेनिस्ट भी था, लेकिन वो उसको बोलते हैं जो बागवानी करता है, यानी कि फूलों को लगाना ना कि कट करना और बेचना। अब दोस्तों सेकंड वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, यानी कि ऐसा पर्सन जो मैप प्रोड्यूस करता है और ड्रॉ करता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रामेटिकल एरर्स की। दो एरर आए थे और दोनों में क्या एरर थे, आप भी ट्राई करना, चलो फिर तो मैं बता ही दूंगा। सी वाज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एविडेंसेस फॉर सपोर्ट हर एक्यूजेशंस। पहला हमारा ये था। दोस्तों इतना सिंपल एरर था कि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सर आप कैसे कह रहे हो, देखो मिल गया जी एरर। एविडेंसेस कभी नहीं होता दोस्तों, एविडेंस बस, क्योंकि दोस्तों ये जो एविडेंस है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और आप जानते हो अनकाउंटेबल नाउन को 1 2 3 4 में गिना ही नहीं जा सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है उसको आप प्लूरल बनाओ। जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, ऐसे ही ठीक है एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होता। बाकी सेंटेंस से मतलब ही नहीं है, देखते एरर। दोस्तों सेकंड एरर क्या था, जो टीम है उसने ढूंढना शुरू कर दिया उन कारण को जिसकी वजह से उनका पुअर परफॉर्मेंस हुआ था टूर्नामेंट में। तो दोस्तों जब टीम ढूंढेगी कारण, तो सारे मिलकर ढूंढेंगे, यानी कि पूरी टीम एक हो गई। तो दोस्तों जब टीम से सिंगुलर यानी कि एक मत का बोध होगा, एक यूनिट का, तब उसके साथ में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, और उसके लिए अपने की इंग्लिश भी सिंगुलर आएगी, यानी कि इट्स। लेकिन दोस्तों जब टीम से अलग अलग का बोध होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है और फिर देयर सही होता। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि टीम जो है वो पूरी आपस में लड़ रही है, यानी कि टीम के मेंबर्स सब अलग अलग आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल देयर की देयर भी सही होता अपने की इंग्लिश। और क्योंकि टीम इस समय पूरी टीम मिलके बैठी हुई है और सब कारण ढूंढने की सोच रहे हैं कि ऐसा कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस खराब हुआ, तो पूरी टीम एक ही काम कर रही है, एक यूनिट बन के। तो दोस्तों इसीलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आती है, और जो अपने की इंग्लिश आएगी वो क्या आएगी, इट्स। तो दोस्तों यहाँ पर देयर दिया हुआ था, इसके क्या हो जाएगा, इट्स।
दोस्तों बात करते हैं इंप्रूवमेंट की। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं देखो। द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर ऑफ फ्यूल एमिशंस एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है कि जो मिनिस्टर है उसने एयर पोल्यूशन और फ्यूल एमिशन के जो मैटर है यानी कि जो मामला है उसको देखने का, सर्च करने का प्रॉमिस किया। अब दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहली बात तो नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना बिल्कुल ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। अब बाकी ऑप्शन को देखो दोस्तों। सबसे पहली बात तो सिंपल सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो या तो अगर प्रेजेंट में होगा तो एस आएगा वर्ब में, है ना, और अगर पास्ट में होगा तो ईडी आएगा यानी कि प्रोमिस्ड हो जाएगा। कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वी1 तो आती नहीं है। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना, जादू सिखाता हूँ बड़ा अच्छा जो बहुत काम आएगा। कभी भी आपको टू दिखे, टू के बाद हमेशा वी1 आती है, हमेशा टू के बाद में वी1। तो जो टू के बाद में वी1 है नहीं, एस लगा हुआ है नहीं, टू के बाद में वी1 है नहीं, कट गया, टू के बाद में वी1 है, यही आंसर है, खत्म। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल। टू के बाद में हमेशा आपको कहीं पे भी टू दिखे, टू के बाद में जो वर्ब आएगी वो वी1 ही आएगी यानी कि ना उसमें आईएनजी ना उसमें एससीआईएस। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सेकंड एरर, ये इंप्रूवमेंट। माय प्रोफेसर गेव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइजेस व्हेन आई वाज राइटिंग माय पेपर। दोस्तों सबसे सिंपल, एडवाइजेस नहीं होता कभी भी, एडवाइस होता है। दोस्तों एडवाइस के अनकाउंटेबल नाउन है, और वही बात जो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो दोस्तों एडवाइस देखो किसमें है, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो होगा, गलत है। गिव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइस, गिव मी अ लॉट ऑफ यूजफुल एडवाइस गलत, एडवाइस गलत, नीचे के दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए, एक बचा वही राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और लग रही हो कि ये जो सर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं काफी यूजफुल है, काफी अच्छे है, तो दोस्तों प्लीज जितने भी व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर बच्चे को नॉलेज हो सके और उसका पेपर अच्छा जाए। क्योंकि दोस्तों सोचिए एक पेपर हमें बहुत कुछ सिखा जाएगा, ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी, सब चीज। और दोस्तों अभी तो टाइम है, कुछ दिन है, तो सोचो अगर हम डेली एक पेपर में आपको सोल्व कराऊंगा तो कितनी तैयारी, कितनी वोकैबुलरी और कितनी ग्रामर हमारे पास में आ जाएगी, वो भी आलतू फालतू की नहीं। अगर आप कोई सिलेबस पढ़े हुए, आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप सब चीज पढ़ोगे जो एग्जाम में आनी है और जो नहीं आनी वो भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको कराऊंगा वो वही चीज कराऊंगा जो एग्जाम में आई हुई है। इसका मतलब कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज इंपॉर्टेंट है, तभी तो एग्जाम में दी है। तो सारे बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो को पूरा देखना अंत तक। दोस्तों स्पेलिंग एरर देखिए, स्पेलिंग एरर में पूछा है कि इनमें से कौन सा वर्ड करेक्ट लिखा हुआ है, करेक्टली स्पेल्ड। मैनेजेबल, 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 बहुत बार एग्जाम में आया ये शब्द। दोस्तों इसमें जो सही वर्ड है वो सही वर्ड है सी, यानी कि पहले मैनेज पूरा आएगा, मैनेज MANAGE और फिर एबल। दोस्तों एग्जामिनर जो आपको फंसाता है ना वो ज्यादातर यहाँ फंसाता है या फिर यहाँ। देखो यहाँ पर इसने ई नहीं दिया, मैनेज है, ठीक है, मैनेज में यहाँ पे ए नहीं लिखा उसने, एबल में। दूसरा यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में मैनेज ई लगा दिया, गलत हो गया तो। ठीक है, फोर्थ वाले ऑप्शन में जी के बाद में ई नहीं लगाया। तो ए और ई में दोस्तों जो एक जैसा साउंड निकालते हैं ना, ए और ई, ठीक है, इस तरह ऐसे शब्दों में आई और वाई, तो ऐसे शब्दों में बहुत फंसाता है वो। ठीक है, इनको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। ये अब इसमें ढूंढना है कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो गलत है ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। 14th नहीं लिखते, 14th ऐसे नहीं लिखते, 14th हो गया, ये तो सही है, 17th भी, 15th भी, 14th यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों देखो एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आता है, क्या था, समवन गेव मी ए न्यू केस फॉर हिज क्रेडिट कार्ड्स। आपको सपोज करो कुछ नहीं पता, हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले भाई ये V2 है यानी कि पास्ट में है, अब पास्ट में तो पास्ट में पैसिव वॉइस बनेगा। चलो पहला ऑप्शन हैज हैव यानी कि प्रेजेंट में आ गया, ऑप्शन देखते ही कट कर दो, पढ़ने की जरूरत नहीं। दोस्तों ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा कि बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आगे इज प्रेजेंट में देखते ही कट करो, आ जाओ पास्ट में, पास्ट में। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में है ना, ये पास्ट परफेक्ट में
उड़ाओ, जो बचा वही राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे आपका टाइम से पहले पेपर हो जाएगा बिल्कुल एकदम बेहतरीन। बढ़ते हैं अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं नैरेशन, यानी कि नैरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी एक क्वेश्चन आता है। क्या? द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, इंटरव्यूअर ने रमेश से पूछा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, मतलब क्या हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कोई आइडिया है? दोस्तों सबसे पहली बात तो अगर ये देखो डू या डज है, इसका मतलब प्रेजेंट में। दोस्तों प्रेजेंट में है अगर, तो जब इसका आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसमें बनता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2 आएगी। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं V2 आएगी। और दोस्तों जो भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें कंजंक्शन हमेशा इफ आता है। क्या आता है? इफ या वेदर, इफ या वेदर। चलिए और कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले कंजंक्शन को देखते हैं। क्या कंजंक्शन? इफ। दोस्तों कंजंक्शन दैट दिया हुआ है, देखते ही कट कर दो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे नहीं आएगा, कट हो गया, इधर कट लगा दो, है ना। अब बात करते 3, इफ भी है, इफ है, इफ है, इसका मतलब कंजंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सेकंड में बात करें पास्ट, सही है, हैज हैव की V2 है, पास्ट हैड। अच्छा इसमें बात करें हैव, दोस्तों प्रेजेंट है तो पास्ट में बनेगा इनडायरेक्ट, यानी कि ये ऑप्शन भी तीसरा भी गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, तो ये भी V2 है। चलिए अब दोनों में देखते हैं, यानी कि आंसर जो है हमारा वो 2 या 4 में से कोई एक है। अब दोस्तों देखो थोड़ा सा और डीपली देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है इंटरव्यूअर ने रमेश से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? दोस्तों यू, रमेश सिंगुलर है ना, और इंटरव्यू सिंगुलर है, तो जो यू है वो ही में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे तो दे में चेंज किया हुआ है। भाई इंटरव्यू ने रमेश से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अगर जब ये बात मैं किसी को बताऊं कैसे बताऊंगा कि इंटरव्यूअर ने रमेश से पूछा क्या उसके पास कोई आइडिया है, सिंगुलर तो ही आएगा, प्लूरल होता तो दे आता, यानी कि दे की वजह से ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस इतना ही आज की वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं और कंटेंट दूं, वैसे मैं आपको डेली जो पेपर है वो सोल्व कराऊंगा प्रीवियस। लेकिन दोस्तों मैंने इसमें भी 2 चीज छोड़ दी, एक जंबल वर्ड जो PQRS आते हैं, और दोस्तों दूसरा पैसेज जो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने अभी इसमें नहीं कराए। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से, पर दोस्तों आपको अगर वो भी चाहते हो कि मैं वो भी यहाँ पर करा दूं, तो दोस्तों प्लीज मुझे आपके कमेंट सेक्शन में आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर हमें ये वाला पोर्शन भी करा दो, मैं उस चीज को भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।